आपने बहुत आइकॉनिक एंटरप्रेन्योर इंडिया के वन ऑफ द टॉप एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया. हिज नेम इज सचिन बंसल ऑफ फ्लिपकार्ट. Right, and now Navi, and now I don't know 500 angel investments which you've done. So these Sachin Bansal, unki wajah, let me put out one thing very clearly, okay? And a lot of people maybe know this and not know this, but I've not heard many people talk about it. ये internal silos में होती है, public में बात करनी चाहिए. सचिन बंसल ने उम्मीद दी है इंडिया के पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को कि तुम स्टार्टअप बना सकते हो, तुम एक बड़े जाइंट से लड़ सकते हो, एटलीस्ट उसके सामने खड़े हो सकते हो, और भले गुड बैड अगली कुछ भी तुम एक एग्जिट ले सकते हो जिससे सबकी वेल्थ क्रिएट होगी. तुम्हारा मतलब सिर्फ ये नहीं कि इंडिया में अगर स्टार्टअप बनता है तो ऐसा नहीं कि किसी को एग्जिट नहीं मिलता. राइट. हाउ इज इट टू वर्क लाइक विद सचिन बंसल ऑफ फ्लिपकार्ट? ये आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग था कि एक जस्ट वन इवनिंग मुझे कॉल आया सचिन के HR टीम से सेइंग कि और संडे था, संडे शाम की बात थी कि मैं कल नेक्स्ट डे स्विगी में जाके क्या काम करना है वो सब प्रिपेयर कर रहा था. एंड उन्होंने बोला कि सचिन चीफ ऑफ स्टाफ देख रहे हैं और हमने आपका प्रोफाइल देखा है, और सचिन की 3 ही कंडीशन थी कि कोई अच्छे कॉलेज से होना चाहिए, किसी ने चीफ ऑफ स्टाफ वाला रोल कभी किया होना चाहिए, और कोई एक्स फाउंडर होना चाहिए. अगर ये 3 मीट करते हैं दैट फिट्स द क्राइटेरिया टू इंटरव्यू. और बहुत लकीली वो तीनों चीज़ें मेरे पास थी. क्या पूछा उन्होंने इंटरव्यू में? उन्होंने इंटरव्यू में मुझे एक केस स्टडी पूछा कि अगर ओला को साउथ अफ्रीका में लॉन्च करना है तो कैसे करें. बस मैंने पूछा, कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं, बस ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अब तुम पूछो तुमको क्या पूछना है. और वहाँ से फिर हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन किया कि क्या क्या देखना चाहिए, क्या देखना नहीं चाहिए, पहले क्या है, क्यों जाना चाहते हैं साउथ अफ्रीका, दिस दैट ये वो. बस वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था. एंड उन्होंने स्टार्टअप के बारे में पूछा कि आपने क्या किया, क्या गलतियाँ की. आई थिंक सचिन का सबसे बड़ा टैलेंट ये है, अब वो एक्सपीरियंस से आया या नहीं पता नहीं, इज आइडेंटिफाइंग द राइट टैलेंट. इज आई डोंट थिंक सचिन के अलावा कोई कर पाएगा. ई-कार्ट नाम की कंपनी है फ्लिपकार्ट में, जो बहुत बड़ी कंपनी है. वो जब सचिन थे फ्लिपकार्ट में तब उनके अंडर एक इंटर्न था, उसने शुरू किया था वो आइडिया, विच नाउ बिकेम व्हाटएवर बिग कंपनी आउट ऑफ दैट. और ऐसे सचिन ने बहुत बेट्स लिए मुझ पे, एम्प्लॉयज़ पे, फ्लिपकार्ट में, नावी में. सो जब उन्होंने मुझे बोला कि सौरभ, यू गो एंड बिकम द यंगेस्ट CEO ऑफ अ म्यूचुअल फंड कंपनी इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड गो एंड टॉक टू सेबी, गो एंड बी पार्ट ऑफ ऑल द म्यूचुअल फंड CEOs, जब मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था उसमें, तब उन्होंने मुझे बोला कि यार सौरभ, मे बी दैट इज़ द ओनली थिंग जो काम करेगी. बिकॉज अगर मैं वो लोग लाऊं जो लोग ये करते हैं या कर चुके हैं, तब वो लोग वही करेंगे जो लोग करते हैं. राइट. नया कौन सोचेगा. सो आई वांट हर चीज़ में नए लोग होने चाहिए. हाँ, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस चाहिए, आपको समझना है कि रेगुलेशंस कैसे काम करते हैं, बाकी लोग कैसे काम करते हैं. आप उसके लिए टीम बनाओ या कंसल्टेंट्स लो जो हेल्प करेंगे आपको, बट स्टार्ट फ्रेश. और दैट इज़ द ओनली रीज़न नावी म्यूचुअल फंड जब हमने शुरू किया, वी बिल्ट अ टीम ऑफ ओनली 14 मेंबर्स. एक म्यूचुअल फंड सिर्फ 14 लोगों से काम कर रहा है, जहाँ पर आज भी म्यूचुअल फंड की स्ट्रेंथ होगी 400-500 लोग. हम पहले वो म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने इंडिया का सबसे लोएस्ट कॉस्ट इंडेक्स फंड लॉन्च किया. हम पहले वो म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने वैनगार्ड, जो US का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, उसको इंडिया में पहली बार लेके आए. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें. हमने जब शुरू किया हम 200 करोड़ थे. आई थिंक आज म्यूचुअल फंड, नावी म्यूचुअल फंड कुछ 8-9 हज़ार करोड़ होगा. एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सम स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल बेट्स जो सचिन ने लिए हैं. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.